दिल्ली की ठंडी शाम थी जब आदित्य पहली बार उसे देखा। बस स्टॉप पर खड़ी एक लड़की, हल्की गुलाबी साड़ी में, हवा से उलझते बालों को संवारते हुए किसी के इंतजार में थी। उसकी आंखों में कुछ था, एक अजीब सी तड़प, एक इंतजार। आदित्य की नजरें उससे हटी ही नहीं। आपको कहीं छोड़ दूं? आदित्य ने हिम्मत करके पूछा। लड़की हल्का मुस्कुराई। नहीं, कोई आ रहा है लेने। आदित्य कुछ कहने ही वाला था कि एक बाइक उसके सामने रुकी और लड़की बिना कुछ कहे उस पर बैठ गई। बाइक सवार का चेहरा हेलमेट में छिपा था, पर जाते हुए लड़की ने एक बार पलटकर आदित्य को देखा। वो नजर जैसे कुछ कह रही हो। आदित्य के दिल में एक अजीब सी बेचैनी भर गई। रात भर वो उसी के बारे में सोचता रहा। कौन थी वो? उसकी आंखों में इतनी उदासी क्यों थी? अगले दिन उसी बस स्टॉप पर आदित्य फिर गया, लेकिन वो लड़की नहीं आई। एक हफ्ता बीत चुका था। आदित्य उसे भूल नहीं पा रहा था। फिर एक दिन एक कैफे में वो सामने बैठी दिखी। वही लड़की, लेकिन इस बार अकेली थी। आदित्य बिना कुछ सोचे उसके पास गया। क्या मैं बैठ सकता हूँ? लड़की ने उसे देखा, फिर धीरे से बोली, तुम वही हो ना जो बस स्टॉप पर मिले थे? हाँ, और तुम वही हो जो बिना कुछ कहे चली गई थी। लड़की हल्का हंसी। मैंने कुछ कहा तो था। अपनी आंखों से आदित्य का दिल तेजी से धड़कने लगा। तो क्या कहा था? लड़की का चेहरा गमगीन हो गया। मैं किसी और की होने वाली हूँ, शादी तय हो चुकी है। लेकिन मेरा दिल। वो चुप हो गई। आदित्य समझ चुका था, उसकी आंखों में जो तड़प थी वो किसी मजबूरी की थी। अगर तकदीर चाहे तो रास्ते बदल सकते हैं, आदित्य ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया, बस मुस्कुरा। शादी के सिर्फ 2 दिन बचे थे। आदित्य बेचैन था। क्या वो अपनी मोहब्बत के लिए कुछ कर सकता था? उसी रात लड़की का फोन आया। उसकी आवाज कांप रही थी। आदित्य, मुझे बचा लो। मैं इस शादी के लिए मजबूर हूं, पापा की इज्जत के लिए। पर मेरा दिल। आदित्य एक पल भी नहीं सोचा। कहाँ हो तुम? आधी रात लड़की अपने घर के बाहर खड़ी थी। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसकी आंखों में पहली बार एक उम्मीद थी। आदित्य ने उसका हाथ पकड़ा। चलो वहां जहां हमारी तकदीर हमें ले जाए। लड़की ने एक गहरी सांस ली और उसकी आंखों में आंसू आ गए। तुम पर भरोसा कर सकती हूँ, अपने दिल से पूछो। लड़की ने बिना कुछ कहे आदित्य का हाथ थाम लिया। सुबह होते ही दोनों शहर छोड़ चुके थे। एक नई जिंदगी, एक नई तकदीर। क्योंकि सच्ची मोहब्बत कभी मजबूरियों की मोहताज नहीं होती।